अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है जी आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ बस मैं चिकन को मैं चिकन की मेजरमेंट कर रही थी क्योंकि मुझे आज फ्रोज़न आइटम रेडी करने हैं, तो इसलिए नगेट्स भी बनाने हैं और शामी कबाब, तो बस उसी चक्करों में हूँ। चने की दाल मैंने भिगो के रखी हुई है गर्म पानी में, क्योंकि रात को मुझे भिगोनी याद नहीं रही, तो इसलिए मैंने कहा जब अभी गर्म पानी के अंदर इसको भिगो दूँगी तो फिर जल्दी ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए पहले नगेट्स बना लूँगी, फिर इतने में उनको उसको बाद में रेडी करूँगी। तो चिकन को मैंने रख दिया है फ्रिज में, और जो नगेट्स बनाने हैं उसके चिकन को अब मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने कहा पहले ड्राई है तो इसके अंदर ब्रेड को कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ ब्रेड क्रम्स भी बनाने हैं और कुछ जो है वो नगेट्स के अंदर ब्रेड यूज़ होगी। तो ये हो गए जी चॉप। अब इसको निकाल लेती हूँ और उसके बाद चिकन जो है उसको 2 या 3 पार्ट्स के थोड़े थोड़े करके मैं इसके अंदर डालूँगी और इसको चॉप कर लूँगी। ज़रा छोटी छोटी इसकी पीसेस कर लेने चिकन के, तो फिर इजी हो जाता है। तो मैं बस ऐसे ही मैंने कहा चले मैं 2-3 दफ़ा कर लूँगी चॉपर के अंदर ही, तो बस ये हो जाएगा। तो चिकन को भी जी ये देखें कर लिया है मैंने चॉप, और हाफ जो है वो मैंने सिंपल कर लिया है, और बाकी जो है वो उसके अंदर ही मैं अब ये ग्रीन चिली डाल देती हूँ ताकि ये भी साथ ही ना इसके चॉप हो जाएं। सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ही डाल दिए, नमक, काली मिर्च, चिकन पाउडर, जिंजर और गार्लिक पाउडर, उसके अलावा भुना ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही मैंने डाल के तो इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब जो पहले मैंने हाफ़ रखा हुआ है और जो ब्रेड क्रम्स भी है वो सारे मैं इसके अंदर ही डाल के तो इनको एक साथ मिक्स कर लूँगी। तो बस जी ये हो गया है मेरा मिक्स, और ये देख लें माशाल्लाह इतना अच्छा सॉफ्ट बन के इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको बस बाउल के अंदर निकाल लेती हूँ और बस इसके नगेट्स बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने ऊपर रखे हुए थे जी ब्रेड क्रम्स भी, तो ये मेरे शुक्र है जलते जलते बच गए हैं मेरी नज़र पड़ गई है। तो बस इनको मैंने बना लिया है, और अब सारे चिकन जो नगेट्स हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। पहले मैंने कहा एक काम कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना इसको कोटिंग इसकी करूँगी, तीसरा ईजी हो जाता है ना। तो बस इसको अब आराम आराम से, और हेल्पर मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं, उन्होंने बर्तन वगैरह भी सारे धो दिए हैं। मैं ये काम मॉर्निंग में कर रही हूँ, तकरीबन यहाँ पे अभी सुबह के 12 बज चुके हैं। तो मैंने कहा चले हेल्पर के आने से पहले पहले जो बर्तन इकट्ठे होने हैं ना वो सारे हो जाएँ। और बस उसके बाद सारे ये देखें मेरे नगेट्स की हो गई है कोटिंग, उसको मैंने रख लिया है। और अब मैं जो है ना कबाब उसकी तैयारी कर लेती हूँ। इस देचके के अंदर डाल देते हैं जी दाल भी और चिकन भी, और सारे स्पाइसेस भी डाल के इसको और रख दूँगी हल्की आंच पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। वैसे तो कुकर के अंदर भी हो जाता है, लेकिन कुकर के अंदर पे ये टेंशन होती है ना, कभी टाइम ज़्यादा लग गया, थोड़ा लग गया, मतलब कि याद ना रहा। आपको पता है ये अक्सर हमारे साथ मसाइल होते हैं। तो मैंने कहा इसलिए फ़िलहाल मेरे किचन में और कोई काम नहीं है। अगर किचन में मेरा काम हो तो फिर तो चले बंदा कुकर के अंदर बना ले, लेकिन किचन में काम ना मेरा हो तो फिर मैं इसको रख के अंदर चली जाती हूँ कि चले आधे घंटे में ये बन जाएगा। तो जब चिकन मेरा गल गया तो उसको मैंने जिस तरह से सेपरेट कर लिया, निकाल लिए, और कुछ गरम मसाला खड़ा था इसके अंदर वो भी मैंने निकाल लिया है। और अब बाकी जो है ना उसको मैं कूट लूँगी। और यहाँ पे एग आ गए थे तो मैंने कहा चलें जल्दी से साथ में उनको भी संभाल लेती हूँ, क्योंकि अब बाहर सारे रखने होते हैं, गर्मियों में तो फ्रिज के अंदर होते हैं, तो आप नॉर्मली यूज़ होते हैं, आपको पता है। और यहाँ पे जी मैंने अपना जो मसाला है वो मेरा रेडी हो गया था, मैंने इसको कूट के रख लिया। और अब मैंने कहा चलें इसके अंदर फ्रेश जो है ना धनिया वो बाहर से तोड़ के ले आती हूँ और वो इनको इसमें डालती हूँ। तो धनिया हमारा छोटा छोटा ही है बेचारा, लेकिन चले इतना है कि काम चल जाता है, बाज़ार से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस थोड़ा बहुत मैंने जो धनिया है वो यहाँ से तोड़ लिया है। अब इसको वॉश करके तो उसके अंदर ऐड कर देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसकी टिक्कियाँ नहीं बनाऊँगी कबाब, क्योंकि मैं ये बाद में बनाऊँगी। फ़िलहाल मैंने इसको फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ गया था, तो मैं जल्दी जल्दी अब मैंने कहा उसकी डो बना के रख लेती हूँ। यहाँ पे टाइम हो गया था, तकरीबन दिन के 3 बज चुके हैं, बच्चे स्कूल से आ गए थे। और यहाँ पे जी मेरी डो जो है वो राइस हो गई थी, और अब मैं पिज़्ज़ा अपना बेक होने के लिए रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसको मुझे ओवन के अंदर रखना है। और साथ में जी शौरमा के आर्डर थे 3, तो वो भी मैंने रेडी करने थे। तो मैंने कहा जितने में ये मेरा बेक होगा उतने में मैं अपने वो ऑर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जी ब्रेड को मैंने कर लिया है गरम। अब इनके जो चिकन है और उसको भी मैंने गरम कर रख लिया है, और बस जल्दी से आप जी शौरमा रेडी कर लेते हैं,
क्योंकि अभी जो लेने वाला है वो आ चुका था। थोड़ा लाइट का यहाँ पे इशू बन गया था, लाइट चली गई थी, मुझे बड़ी टेंशन हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर थोड़ी देर बाद आ गई। और बस उसके बाद मुझे याद ही नहीं रहा था मॉर्निंग में ना अपने कव्वों को डालनी रोटियाँ। तो अभी मुझे बाहर आवाज़ आई है यहाँ पे मगरिब होने वाली है। तो वैसे भी आप परिंदे इस टाइम घरों को जाते हैं, तो घरों को जब जाते हैं ना वापस, तो ये यहाँ पे मतलब यहाँ से होके जाते हैं यूँ समझ ले। तो ये पास ही पेड़ों के ऊपर ना बैठे हुए थे, तो बस जी ये मुझे देखते गए और मेरी एक ने वाला फेंकने की देर थी, तो ये जी सारे उड़ के आ गए। और बस माशाल्लाह इन सारों ने जी खाना खा लिया। बल्कि मैं अब सोच रही थी कि मैं इनको इस टाइम खाना दूंगी ताकि बेचारे सारी रात उन्होंने ना पेट भर के इस टाइम खा लेना तो रात गुजर जाए। मॉर्निंग में तो सारा दिन कुछ ना कुछ इनको दाना मिल ही जाता है। तो बस इनको जी दाना डालने के बाद मैं आ गई हूँ अंदर, और अब मैं अपना ओवन से निकाल लेती हूँ पिज़्ज़ा। और देखने जी माशाल्लाह कितना अच्छा मेरा पिज़्ज़ा बेक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब जल्दी जल्दी इसकी कटिंग करके तो इसको पैक करके भिजवा देती हूँ, क्योंकि जो था राइडर वो मेरा गेट के ऊपर खड़ा हुआ था। और ये देखिए जी माशाल्लाह कितना मेरा अच्छा पिज़्ज़ा बेक हो गया। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। तो इस फुल रेसिपी मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मगरिब होने वाली थी, अभी मैंने एक पकाना क्या है ये मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। और उसके बाद मुझे याद आया जी कबाब अभी मैंने बनाने हैं, तो मैंने जल्दी से बस वो बना लिए, क्योंकि जो काम करने वाला है वो ना वो मैं होती है टेंशन के इसको कर ख़त्म करूँ। तो इसलिए बस मैंने इनको बना के इसको मैं फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। और जो नगर्स थे वो मैंने मॉर्निंग में रखे थे ना, तो वो अब फ्रीज़ हो गए हैं। तो अब इनको मैं सेव कर लेती हूँ, उस तरह जिपलॉक बैग होते हैं ना उनके अंदर। इतना भी जब कोई ऑर्डर आता है तो फिर निकाले और दे दिए, ईजी रहता है। तो कुछ मैं 12 के बना लेती हूँ, कुछ 10, कुछ 8, इस तरीके से ना, क्योंकि ऑर्डर मुख्तलिफ होते हैं। तो इसलिए फिर मैं उस बाद में उनको निकाल के तो मैनेज करके दे देती हूँ। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दें और शेयर भी कर दिया करें, और मेरे चैनल लाइफ विद मॉम को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।